आ गया दिल चुराने, मैं आ गया। अभी आ गया तेरा गुरु भाई। और गुरु भाई ने आज ऐसा मैटर लाया है, राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां। अबे काफी बार पूछे लाए रे छोटे, काफी बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे लाए छोटी इसके बारे में। पर ये जो तेरे को मैं ऐसा बताऊंगा कि ये तेरी खोपड़ी में ऐसा फिट कर डालूंगा कि तेरी खोपड़ी काम करने लगेंगी। ये जो, क्योंकि गुरु भाई जो पूरा मेहनत से बता रहा है, तो ये जो किसने भी चैनल अगर चेंज किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा फिर। क्योंकि मेरे को रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई कर रहा मैं, किसके लिए? तेरे लिए। अभी जो है तेरे को ऐसा बताऊंगा, राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां, कि तू चौंक जाएगा। तेरे को भूलना भी चाहेंगे ना तू, तो भूलेगा नहीं। तो ठीक है ना, अभी जो शुरू करेला हूं मैं, तो आओ फिर इधर। इधर जो है वंश है, और इधर जो उनका संस्थापक और उनकी राजधानी। अबे ऐसा बताऊंगा ना छोटे, ऐसा बताऊंगा ना कि तेरी खोपड़ी जो है काम करने लगेंगी। आ तू इधर, इधर आ तू, इधर इधर देख, इधर इधर देख। इधर उधर जाना नहीं, काफी मेहनत लगी मेरे को। आ तू इधर, अभी देखता हूं। ये देखो, इधर पहला पॉइंट है अपना, यादव वंश का संस्थापक जो है भिल्लम पंचम, और इसकी राजधानी है देवगिरी। अबे काफी बार पूछे रहा है छोटे, यादव वंश का संस्थापक है भिल्लम पंचम और उसकी राजधानी है देवगिरी। अभी जो तुम जब एग्जाम में जाते तो ऐसे करते, अरे बाप रे मेरे को याद नहीं आ रहा, हे भगवान क्या करूं क्या करूं, ऐसे बैठते तुम। अबे तो यही है, गुरु भाई ने जो अभी बताया ना तुम्हारे को, इसमें छुपा है पूरा राज। तो अभी गुरु भाई बताएंगे ना, वो पूरा खोलेगा पूरा राज। तो देखो अभी रिप्ले में बताता हूं तुम्हारे को मैंने क्या किया। हे भगवान मेरे को याद नहीं आ रहा। तो यही जो है ना, तुम्हारे को बताता हूं मैं इसको कैसे याद रखना है। तो यादव वंश तुम याद करे, ऐसे याद कर रहे। भिल्लम पंचम, ये 5, भिल्लम पंचम याद कर रहे, भिल्लम पंचम। और ये जो है हे भगवान, तो यादव वंश का संस्थापक है भिल्लम पंचम, और इसकी राजधानी है देवनगरी। समझा क्या तेरे को? यादव वंश का संस्थापक भिल्लम पंचम, उसकी राजधानी देवनगरी। हे भगवान तेरे को समझ में नहीं आ रहा रे, वाह वाह क्या करे अभी। मेरा काम है सिर्फ तेरे को बताना, रास्ता दिखाना। गुरु भाई सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना तेरे को ये छोटे। ये नहीं समझा तो दूसरा ही तेरे लिए, पर चैनल चेंज मत कर। आ तू इधर। अभी एक कदम वंश, कदम वंश का संस्थापक है मयूर शर्मन, और उसकी राजधानी है वनवासी। कदम वंश का संस्थापक है मयूर शर्मन और उसकी राजधानी है वनवासी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो गुरु भाई है ना, जब तक गुरु भाई है तेरे को टेंशन लेने का काम नहीं। सिर्फ तू चैनल चेंज मत करता। देख तू अभी उसको कैसा बताता हूं मैं। तो कदम कदम वंश का संस्थापक है मयूर शर्मन और उसकी राजधानी वनवासी। अभी जब अपन कदम बढ़ाते या चलते हैं, तो चलते चलते जो ये जो मुंडी नीचे डालते, यानी शर्मा के चलना है आपको ऐसा। कदम वंश का संस्थापक, ऐसा चल रहे आप, मुंडी नीचे, मयूर शर्मा, शर्मा की चलना है आपको, मयूर शर्मा। और ये डायरेक्ट चल रही है, आप जा रहे सीधे शर्माते हुए वनवास में। समझा क्या तुम्हारे को? कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मा और उसकी राजधानी है वनवासी। ये भी नहीं समझा तो दूसरा है, पर चैनल सब्सक्राइब करने के बिगैर जाना नहीं यहाँ से, क्योंकि गुरु भाई ने जो काफी मेहनत ली है। आ तू इधर, इधर आ, इधर उधर भाग मत तू। आ तू इधर। अब ये चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक है तैलप द्वितीय, और उसकी राजधानी है मान्यखेड़। अभी कल्याणी के ये जो चालुक्य वंश, इसको याद रखेंगे। इसको एक ही बात से याद रख सकते हैं, ये जो कल्याणी नाम की लड़की जो है वो तलब की पूड़ी खाती है, उसको काफी तलब है। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक है तैलप द्वितीय, और उसकी राजधानी है मान्यखेड़। तेरे को मान्य है क्या है? जो समझ जाया मैंने वो समझ रहा है तेरे को, कि और तू एड़े चाले कर रहा, समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है सिर्फ रास्ता बताना। तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो लिख लेना ये। आ तो इधर हो रहा,
ये भी नहीं समझा तो और नीचे पूरा वहां तक जाएंगे, पूरा तेरे को आज पूरा वंश पूरा कंप्लीट कर डालूंगा। इधर आ तू। अब ये राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग, इसकी भी राजधानी है मान्यखेड़। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग। अभी जो दांत है ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। कूट कूट के तुम्हारे को बता रहा मैं, ठीक है ना। आ तो इधर। और अभी हरेक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, इसकी राजधानी थी राजगृह। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। देखो अभी दो बातें आती है यहां पर काफी कंफ्यूजन वाली, बिंबिसार और बिंदुसार। अभी बिंबिसार किसके दरबार में था और बिंदुसार क्या था, ये तुम्हारे को ऐसा कंफ्यूजन कर देता है प्रतियोगी परीक्षा में, एग्जाम के टाइम में छोटे तेरा भेजा जो पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो भेजा जो तेरा पूरा वर्किंग में आ जाएगा अगर तेरे को ये ट्रिक बताऊंगा तो। सिर्फ तू चैनल सब्सक्राइब कर। आ तू इधर। तो हरेक वंश का संस्थापक है बिंबिसार और मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था बिंदुसार, ठीक है ना। ये जो चंद्र लिखा है, चंद्र, चंद्र के ऊपर जो एक बिंदु दिया है, बिंदु यानी टिंब, उस बिंदु को ही कहेंगे अपन बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और हरेक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। समझा के तेरे को छोटे छोटी छोटी बातों को भी तेरे को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आ तू इधर। और अब ये पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक है गोपाल और इसकी राजधानी है मुंगेर। पाल वंश का संस्थापक है छोटे गोपाल और उसकी राजधानी है मुंगेर। अभी जो छिपकली है, छिपकली यानी क्या बोलते हैं उसे, पाल। तो पाल क्या खाएंगी, ये चींटी वगैरह खाएंगी ना, जिसे मूंगे भी बोलते, ऐसे याद रखना पड़ेगा। पाल क्या खाती है, मूंगे। और भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो भी थी बचेंद्री पाल, ऊपर चढ़ती वो। तो ऊपर कौन चढ़ती है, पाल। तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ने वाली महिला कौन सी है, बचेंद्री पाल। और 2 बार चढ़ी थी, ये तेरे को याद रखना पड़ेगा, संतोष यादव। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ी थी, संतोष यादव, और पहली बार चढ़ी थी पाल। और यादव वंश का संस्थापक है भिल्लम पंचम। रे बाबा तेरे को इतना समझा रहा मैं, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतनी मेहनत लग रही मेरे को, पूरा पसीना मेरा निकल रहा, तेरे को कदर नहीं आ रही मेरी। आ तू इधर। और ये भी नहीं समझा तो दूसरा है, पूरा वहां तक जाएंगे, तेरे को मैं लगा कर ही छोड़ूंगा। छोटे सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दे तू। आ तू इधर। ये फार्मूला है, ग से आएगा गुलाम वंश, ख से आएगा खिलजी वंश, तू से आएगा तुगलक वंश, और स से आएगा सैयद वंश, और ल से आएगा लोदी वंश। वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश का संस्थापक है खिजर खां, और लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। समझ में आ रहा है तुम्हारे को। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल से बता रहा है। ये देख, ठीक है ना, नहीं तो फिर तुम बोलेंगे क्या भी बता रहा। अबे तेरे को ऐसी बातें जो है भेजे में बैठेंगी छोटे, ठीक है ना। गुरु भाई जो है रात रात के 2-2 बजे तक आके फोड़ रहा है ऐसी ट्रिक बनाने के लिए। हाँ तो इधर। और इन सभी की राजधानी दिल्ली। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी की राजधानी क्या है, दिल्ली, ठीक है ना। तेरे को सल्तनत काल में अगर किसी की भी राजधानी पूछे तो ज्यादा दिल्ली मार देना गुरु भाई का नाम लेके। हाँ अभी और एक फार्मूला बताता हूं। अभी जो फार्मूला अपना कश्मीर के राजवंश, अभी जो कश्मीर के राजवंश का जो है फार्मूला बताने से पहले जो एक नाम बताता हूं जिसका नाम है दुआस। दुआस नाम का लड़का जो कश्मीर में गया और वहां पर काफी ठंड थी, तो ठंड होने के कारण वो जो परेशान हो गया, उसने क्या बोला, मैं कश्मीर में आके जो है पूरा कावलो मंत्री मीती हूँ,
काउलो बोलते हैं यहाँ पर आके। तो इसको जो है इसी ट्रिक से याद रखेंगे। छोटे, ये पूरा पसीना निकल रहा है मेरा, तेरे को कदर नहीं आ रही, तू चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। अभी बताता हूँ ये भी ट्रिक। तो ये जो दुआस नाम का लड़का था वो कश्मीर में जाके कश्मीर को क्या हो गया, काउलो बोल रहा है। तो कहां से आएगा, कारकोट वंश। कारकोट वंश का संस्थापक है दुर्लभ वर्धन, यहां से दू ले लो, समझ रहा है। कारकोट वंश का संस्थापक है दुर्लभ वर्धन। अभी यहां से ऊ ले लो, उत्पल वंश। उत्पल वंश का संस्थापक है अवंती वर्मन, यहां से अ ले लो। अभी जो है लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक है संग्राम राज। ये लोहार का आते हैं, समझ रहा क्या तेरे को। तो ये जो तेरे को इतना मेहनत से बता रहा मैं, तो तेरे को समझ में अगर आ रहा नहीं तो लिख भी लेना। छोटे, तेरे को इसके बारे में अगर और भी जानकारी चाहिए तो बुक्स भी है मेरे मार्केट में, पूरे इधर घूम रहे मेरे बुक्स, पूरे बुक स्टॉल में। नहीं भी मिले तो फोन कर, कुछ भी कर और बुक लेके जा। आ तू इधर। अभी जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक है बाबर, जिसने सबसे पहले जो तोपखाने का प्रयोग किया था, और उसकी राजधानी है दिल्ली और आगरा, ठीक है ना। तो ये जो है मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर। अभी सबसे ज्यादा आता है भोसले वंश। भोसले वंश का संस्थापक है शिवाजी और उसकी राजधानी थी रायगढ़। भोसले वंश का संस्थापक कौन है, शिवाजी महाराज। वो तो शिवाजी महाराज की जय। जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर छोटे। आ तू इधर। अभी है कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुजुल कटफिसेस। उसकी राजधानी है पुरुषपुर, पेशावर या मथुरा थी। और सबसे प्रतापी शासक था कुजुल कटफिसेस। ये पूरा मेरे सरी का है, सबसे प्रतापी शासक था वो। तुमने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना जो है रात के 2-2 बजे तक आके फोड़ रहा मैं छोटे तेरे लिए, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे को, फिर भी इतना मेहनत कर रहा। तो अब ये चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव और इसकी राजधानी है अजमेर। चौहान वंश का संस्थापक, अगर किसी ने अगर काम किया, एक जो है मेरे भेजे में बात आ रही, किसी ने तो कहा था वाह चौहान साहब, वाह चौहान साहब। तो ये जो ना वाह से वासुदेव, और ये जो कौन से वंश का संस्थापक है, चौहान वंश। अभी संगम वंश। संगम वंश, इसका संस्थापक था हरिहर और बुक्का और इसकी राजधानी थी विजयालय। संगम वंश का संस्थापक था हरिहर बुक्का। अगर तेरे को संगम में रहना है, नहीं तो ये बुक्का, हरिहर बुक्का, ये बुक्का, भगा भग बुक्के। और जो भी है इसमें भी फाइटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, विजय होती है। तो इसकी राजधानी है विजयालय। हरिहर और बुक्का, संगम से रहना चाहिए, भाईचारा है अपना। छोटे चैनल सब्सक्राइब कर। अभी है चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक, इसकी राजधानी है खजुराहो। चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक और इसकी राजधानी है खजुराहो, ठीक है ना। तो नन्नुक यानी तेरे को बताता मैं, नन्नुक जो है याद रखने के लिए इसे कहते हैं। और उसके बाजू में क्या है, खजुराहो, खाज खुजली, ऐसा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन लेंगे तुम ही। हाँ आओ तुम इधर। अब ये सालू वंश, तुलु वंश और आरावेडु वंश। सालू वंश, तुलु वंश और आरावेडु वंश, इसको एक साथ याद रख लो। तो इसकी जो सालू वंश का संस्थापक है नरसिंह, इसकी राजधानी विजयालय। तुलु वंश का संस्थापक है वीर नरसिंह, इसकी भी राजधानी विजयालय। और आरावेडु वंश का संस्थापक है तिरुमल और इसकी राजधानी है पेन्नुकोंडा। आरावेडु थोड़ा साउथ वाला नाम है और उसका संस्थापक है तिरुमल, ये भी साउथ वाला नाम दिख रहा है। तो इसकी राजधानी भी क्या होगी, थोड़े जो है दक्षिण भारत के नाम की, इसका नाम है पेन्नुकोंडा। तेरे को समझा क्या छोटे, इतनी मेहनत से बताए तो मैंने कि और पगले चाले कर रहा तू।
तो ये जो तेरे को मैंने इतने मेहनत से बताया, फिर भी तूने बोला मेरे को समझा नहीं, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है ना? जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर। अगर तेरे को नहीं भी समझा इतना पसीना जाने के बाद भी, तो ये पूरा लिख ले, लिख ले। ये गुरु भाई जो बता रहा है पूरा मेहनत से बता रहा है। ठीक है ना? अभी आता हूं मैं। जाने वाले चले जाते, रह जाती उनकी यादें। तेरे को याद आई? मेरा नीचे का वीडियो देख लेना, बहुत सारे वीडियो गुरु भाई के। आता हूं मैं।